फ्रेंड्स, मैं हूँ रिया शुक्ला, मेकअप आर्टिस्ट एंड एजुकेटर। जो हम लोग 30 डेज़ का सीरीज़ चला रहे हैं उसका आज पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने स्किन को हम एनालाइज कैसे कर सकते हैं ये सीखा था। सेकंड हम लोग जो स्किन रूटीन है वो मैंने थोड़ा डिटेल में नहीं बताया था, थोड़ा बताया था कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। और आज इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम स्किन रूटीन और जो डेली रूटीन होता है जिसको हम CTM बोलते हैं वो, प्लस हम लोग वीकली जो रूटीन होता है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि वीकली रूटीन जो था उसमें हमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ती हैं और जो हम नॉर्मल जो हम लोग CTM करते हैं उसमें और वीकली रूटीन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उस चीज़ के बारे में भी जानेंगे। और हम लोग एक्टिव सीरम्स के बारे में भी बात करेंगे कि कौन से स्किन पे कैसा लगा सकते हैं और कैसे हमें यूज़ करना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो के संग। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले स्किन रूटीन की, स्किन केयर की। CTM क्या है ये? C माने होता है क्लेंजर, T माने टोनर, M माने मॉइस्चराइज़र। जो लोग ये पर्टिकुलर अपनी रेगुलर लाइफ में यूज़ करें उनको अपने स्किन में बहुत अच्छे से चेंजेस पता होंगे कि मेरी स्किन में क्या चेंजेस है। अगर हम एज वाइज बात करें तो जो 25 के पहले के लोग हैं, जैसे 23, 22, तो वो अगर सनस्क्रीन ना लगाएं, मॉइस्चराइज़र ना भी लगाएं तो उनकी स्किन नेचुरली बहुत ग्लो करती है। क्योंकि अंदर से हमारे कोलेजन जो है वो प्रोड्यूस होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को लेती है। लेकिन आफ्टर 25 एज हम लोगों को CTM, सनस्क्रीन प्लस एक्टिव सीरम्स लगाने पड़ते हैं। क्योंकि हमारी स्किन में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, हार्मोन चेंज हो जाते हैं जिनकी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कत होती है। और जब वेदर चेंज होता है तो उसकी वजह से भी जो लेडीज़ की बॉडी होती है, लेडीज़ की, गर्ल्स की, वुमन की, कुछ भी कह लीजिए, तो सबके में हार्मोन चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमें अपने CTM रूटीन में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले CTM की। जो लोग सिर्फ CTM ही कर रहे हैं उसमें S इंक्लूड नहीं कर रहे। S मीन सनस्क्रीन, कि आप उसमें सनस्क्रीन। मैं आप लोगों से पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिक्वेस्ट करूँ कि मेरी वॉइस को और जो मेरे बोलने का तरीका उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा क्योंकि मेरी हेल्थ अभी भी ठीक नहीं हुई है। तो हम लोग बात कर रहे थे CTM की, जिसमें सनस्क्रीन हमें ऐड ऑन करनी है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको सनस्क्रीन की इंपॉर्टेंस पता ही नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में या हमारी स्किन में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं सिर्फ हमें सनस्क्रीन हम बाहर जा रहे हैं तभी लगानी है, घर पे हैं तो नहीं लगानी है, तो ऐसा नहीं है। हमारी जो आर्टिफिशियल लाइट है या कुकर की जो स्टीम आती है, हम खाना बनाते हैं उसकी भी स्टीम से हमारी स्किन हार्म होती है। तो हमें सनस्क्रीन लगाना कंपलसरी है। तो आपको पहले क्लिनजिंग करनी है, जो हमारा डेली रूटीन होता है मॉर्निंग का। सनस्क्रीन आपको फेस क्लिनज करना है, फिर टोनर लगाना है, मॉइस्चराइज़र, और मॉइस्चराइज़र के विद इन 2 या 3 मिनट में ही आपको सनस्क्रीन अप्लाई कर लेनी है। उसके बाद आप मेकअप के प्रोसेस पे जाते हैं। ये हो गया हमारा डे का। जैसे अब हम लोग कुछ प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। अगर जैसे आप लोगों को अपनी स्किन अकॉर्डिंग नहीं पता है कि मेरी स्किन कैसी है, मुझे कौन से प्रोडक्ट सूट करने चाहिए, कैसे नहीं, तो आप पहले अपनी स्किन एनालाइज कर लीजिए कि आपकी स्किन किस टाइप की है। फिर सीटाफिल के आप क्लेंजर में जा सकते हैं, बायोटिक के क्लेंजर में जा सकते हैं, और एक सिंपल नाम का ब्रांड आया, उसके फेस वॉशेस बहुत अच्छे, बहुत जेंटल फेस वॉशेस हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगी कि सेंसिटिव स्किन वाले कोई भी CTM करें या वीकली रूटीन भी करें तो वो एक बार डर्मेट से ज़रूर पूछें कि बिना डर्मेट के किसी भी परमिशन से वो कोई भी चीज़ अपने फेस पे ऐसे अप्लाई ना करें, क्योंकि उनको हार्म हो सकता है। क्योंकि एक्टिव सीरम्स भी क्या कहते हैं, वो एक्टिव होते हैं, थोड़े से हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, जो आपके स्किन को और ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ डर्मेट से ही बात करके, कोई भी वीकली हो चाहे नॉर्मल हो, आप लोग वो डर्मेट से बात करके ही अपना। तो ये हमारा था डे का स्किन केयर। अब हम लोग नाइट के स्किन केयर पे बात करते हैं। नाइट में आप लोगों को वही क्लेंजिंग करनी है, जैसे टोनर लगाना है, आपको नाइट क्रीम लगानी तो आप नाइट क्रीम लगा सकते हैं, जो जैसा आपको सुटेबल लगता है आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंग। अब हम लोग बात करते हैं एक्टिव सीरम्स की, जो होते हैं रेटिनॉल, नाइसिनामाइड एंड प्लस ये, इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे पास ठीक से नहीं होता है लेकिन ये ड्राई स्किन के लिए, शायद आप लोग बॉटल देख के समझ सकते हैं। ये ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ये सबके लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि स्किन को प्लम करता, हाइड्रेट करता। और एक लोगों का बहुत बड़ा मिथ है कि जिनकी ऑयली स्किन है तो उनको स्किन केयर की ज़रूरत नहीं, वो मॉइस्चराइज़र ना लगाएं। ऐसा नहीं, आप जेल वेस मॉइस्चराइज़र लगाइए, लेकिन नीड तो आपकी भी स्किन को है ना। आपकी स्किन ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन जो नॉर्मल
मॉइस्चराइज़र आपको हाइड्रेशन देगी, वो आपका जो मतलब ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है वो नहीं दे सकता है ना। तो इस मिथ में मत रहिए, आप लोगों भी बहुत अच्छे से अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करें जिससे आपकी स्किन और ज़्यादा हेल्दी हो जाए। तो जैसे नाइसिनामाइड है वो जैसे आपके एक्ने के वो स्कार्स वगैरह हैं तो उनको रिड्यूस करता है, लेकिन वो एक जेंटल सीरम है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है स्ट्रॉन्ग वो भी, लेकिन इतना नहीं जितना रेटिनॉल है। रेटिनॉल जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड एक्टिव सीरम है। तो मैं आप लोगों को इसका यूज़ करने का एक तरीका तो नाइसिनामाइड जो होते हैं वो कम स्ट्रॉन्ग होता है, रेटिनॉल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप चाहें तो दोनों एक संग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वीकली, हम इसे पर डे नहीं यूज़ कर सकते हैं। पर डे हम तब यूज़ करेंगे जब हमारी स्किन इसको लेने के लिए तैयार हो जाएगी, वो हमें पता चलेगा जैसे हम सिर्फ संडे लगा रहे हैं। तो उसके बाद हमको धीरे धीरे वीक में 2 टाइम या वीक में 3 टाइम लगाएंगे जब हमारी स्किन इसको लेने के लिए रेडी हो जाएगी। लेकिन आप कहें कि एकदम से हम डेली इसको अप्लाई करेंगे तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी स्किन रेडी नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिव सीरम्स होते हैं। तो जैसे, और मेरा मानना है कि आप यूज़ तो दोनों कर सकते हैं एक साथ, लेकिन ना करके आप एक एक करके यूज़ करें, क्योंकि अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है आपकी स्किन को तो आप पकड़ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा एक्टिव सीरम है जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा रहा है। तो जैसे आपने संडे में हमें ऐड ऑन करना है, जैसे लाइक हमने अपना फेस वॉश कर लिया, टोनर लगा लिया, और उसके बाद आपको अगर नाइसिनामाइड लगाना है तो आप नाइसिनामाइड लगा लीजिए, आपको रेटिनॉल लगाना है तो रेटिनॉल लगा लीजिए, लेकिन सिर्फ एक ही एक्टिव सीरम लगाना है। उसके बाद अगर जो आप लगा रहे हैं उसके बाद आपको नेक्स्ट संडे भी वही लगाना है, लगभग 4-5 संडे आपको लगाना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके स्किन को वो बेनिफिट कर रहा है, आपकी स्किन को वेरियर कर रहा है, आपकी स्किन को रिपेयर कर रहा है, आपको लग रहा है कि आपके जो स्कार्स हैं वो कम हो रहे हैं, चीज़ें मतलब थोड़ी सी लेवल में आ रही है, क्योंकि वो आपको दिख जाएगा, क्योंकि वो एक्टिव सीरम से थोड़ा सा टाइम वो लेगा, बिकॉज वो ट्रीटमेंट है। और ट्रीटमेंट जब हम डर्मेट से भी कराते हैं तब भी वो कहते हैं आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो आप ये सोच के लगाइए, लेकिन आप डेली उसको नहीं यूज़ कर सकते। तो नाइसिनामाइड तो स्कार्स के लिए होता है, तो आपको इस हिसाब से ही लगाना है। हम बात करते हैं रेटिनॉल की। रेटिनॉल जो है वो हमारे एजिंग के लिए है, फाइन लाइंस के लिए है, लेकिन सेम प्रोसेस में ही हमें भी उसे लगाना सिर्फ हफ्ते में एक बार स्टार्टिंग में, कि वो हमें सूट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और सेकंड होता है विटामिन सी। वो कुछ लोगों को सूट करता है तो वो भी एक्टिव सीरम, लेकिन कुछ लोगों को नहीं सूट करता, कुछ लोगों की ईचिंग हो जाती है, पिंपल्स निकल आते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि ये तो विटामिन सी है, इसको तो हम डेली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। विटामिन सी भी आपको पहले तो एक पैच टेस्ट यहाँ पे ले लीजिए कि आपके वो मतलब ईचिंग वगैरह तो नहीं लग रहा। अगर आपको लगता है कि ईचिंग वगैरह कुछ कर रहा है तो आप मत अप्लाई करिए, अगर आपको नॉर्मल लग रहा है तो आप लगाइए, और वो भी सिर्फ आपको हफ्ते में, वीकली में सिर्फ 2 टाइम्स ही लगाना है। जैसे ये सीरम है तो ये मैं खुद अपना पर्सनल यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी सुपर ड्राई स्किन है, लेकिन मैं हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार यूज़ करती हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग में यूज़ करा सिर्फ संडे ही मैं इसे यूज़ करती थी, उसके बाद अब मैं लगभग 1 मंथ के बाद इसे हफ्ते में 2 बार यूज़ करती हूँ। ये स्किन को प्लम्प करता है, हाइड्रेट करता है, ये ऑल स्किन टाइप है, इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, लेकिन सेंसिटिव स्किन वाले ना यूज़ करें, वो डर्मेट से कंसल्ट करके ही यूज़ करें, मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है उनसे। अब बात करते हैं हम लोग ब्रांड की। ऐसा कोई भी ब्रांड मत यूज़ करिएगा कि बस तुरंत ही नया लॉन्च हुआ है उसने कहते हैं हमारे पास रेटिनॉल हमारा अच्छा चल रहा है, या मतलब नाइसिनामाइड के हमारे एक्टिव सीरम्स बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे नहीं। आप मिनिमलिस्ट का ले सकते हैं, क्लिनिक का ले सकते हैं, इनके बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि हर किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए ये 2 ब्रांड मेरी नज़र में तो बहुत अच्छे हैं अगर आपको लेना है। अदरवाइज़ मैं और किसी ब्रांड को रिकमेंडेड नहीं करूँगी, क्योंकि मैं बाकी के बारे में इतने अच्छे से नहीं जानती हूँ। इन दोनों के बारे में मैंने देखा है, रिव्यू भी पढ़े, बहुत डीप नॉलेज करिए, बहुत डीप स्टडी करिए, उसके बाद मैंने ये 2 ब्रांड आपको बताए हैं। और आजकल मार्केट में बहुत न्यू लॉन्च है AHA और BHA। AHA और BHA ये भी वीकली ही आपको यूज़ करना चाहिए। वैसे ये दोनों सीरम आपको पीलिंग करती है, स्किन की पीलिंग करती, ट्रीटमेंट में आते हैं ये। तो मेरी राय यही है कि आप किसी की भी राय सुनकर इनको मत अप्लाई करिए अपने स्किन पे। आप एक बार डर्मेट से इसके लिए बात करिए, क्योंकि जो स्किन पीलिंग सीरम्स होते हैं ना, वो आप अपनी मर्जी से नहीं अप्लाई कर सकते, वो आपको एक बार किसी अच्छे मतलब डर्मेट से ही बात करनी चाहिए। हम लोग ब्यूटिशियन हैं, हम
लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं, हम लोग स्किन एनालाइज कर लेते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डर्मेट हैं। तो आपको जो ये गलत मिथ लोग बताते हैं ना बैठ के कि नहीं आप ये सीरम लगा लीजिए, आप वो सीरम लगा लीजिए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि गलत मिथ में कतई ना पड़े। आपको जो नॉर्मल अच्छी सीरम है वो मैंने आपको बता दी है कि कौन कौन स्किन पे क्या क्या जा सकते हैं, लेकिन सेंसिटिव वाले तो बिल्कुल भी बिना डर्मेट के परमिशन के कोई भी एक्टिव सीरम अपने फेस पे ना लगाए। और AHA और BHA भी मैं ऑल स्किन टाइप के लिए सबके लिए कहूँगी कि आप ये डर्मेट से ही बात करके लें कि आपकी स्किन को इसकी नीड है कि नहीं, कि किसी ने कह दिया आप ये सीरम यूज़ कर लीजिए तो आप एक्टिव सीरम लगाने लगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन को इस सीरम की नीड है तभी आप यूज़ करिएगा, अप्लाई करिएगा उसे डेली। तो किसी के कहने पर आप लोग अपनी मतलब स्किन को नहीं ख़राब कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे इस चीज़ की नीड है, मेरी स्किन में हाइड्रेशन की कमी है, तो मैं ये वाला सीरम यूज़ करूँगी। ग्लो की कमी है तो जैसे ऑयली स्किन वाले हैं उनको ग्लो की बहुत ज़्यादा वो रहता है कि उनके ग्लो रहता है लेकिन उनके मेकअप वगैरह नहीं टिकता, तो जैसे वो लोग एक ग्रीन टी करके कुछ वो सीरम आते हैं या टोनर आते हैं, वो ग्रीन टी वाला यूज़ कर सकते हैं। ड्राई स्किन वाले जैसे लैनेज का ग्लो सीरम आता है वो सिर्फ बेस के नीचे, आप ब्राइडल बेस के नीचे भी उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो सीरम ये कोई हार्म नहीं पहुँचाते, लेकिन जितने एक्टिव हैं वो आपको हार्म पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए अपनी स्किन को बहुत अच्छे से एनालाइज करके फिर ही कोई एक्टिव सीरम लगाइएगा। किसी के कहने से गलत मिथ में पड़ के अपनी स्किन को मत खराब करिएगा। और अगर आपको एक टाइप का स्किन केयर रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं और आपकी स्किन को वो सूट कर रहा है तो आप डेली डेली इसे चेंज मत करिए कि मैं ये नया प्रोडक्ट आया ये भी यूज़ कर लूँ, ये आया नहीं। स्किन है आपकी, आप डेली एक चीज़ को रब करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। लेकिन सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी ना भूलें किसी भी कंडीशन में, सिर्फ नाइट में आप जो है उसे स्किप कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वीकली जो होता है, जैसे हमने नाइसिनमेन, रेटिनॉल और ड्राई स्किन के सीरम के बारे में बात करी, वो भी आप वीकली में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप संडे ये कर रहे हैं ना तो आप संडे ही करेंगे। और तो हम लोग वेडनेसडे या थर्सडे, फ्राइडे कोई दिन एक ऐसा ले लेंगे जिसमें हम चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे। जैसे ड्राई स्किन वालों को तो नॉर्मली हर वीक में एक बार स्क्रब करना चाहिए ताकि उनके जो फ्लेकनेस है या डेड स्किन है वो निकल जाए। बाकी जो कॉम्बिनेशन है ऑयली है उनको सिर्फ मंथ में 2 बार, मतलब 15 दिन में एक बार वो लोग स्क्रब कर सकते हैं। ये भी आपके स्किन केयर रूटीन में ही ऐड होता है क्योंकि ये वीकली में जा रहा है कि अगर आपने आज वेडनेसडे करा तो अगले वेडनेसडे को आपको सेम करना है, ठीक है। तो हमें स्क्रब करना है। स्क्रब करने के बाद आपको एक मास्क लगाना, चाहे आप वो हनी मास्क लगा सकते हैं, क्ले मास्क लगा सकते हैं, जो आपके स्किन को सूट करता हो। आप चाहे तो शीट मास्क जो होते हैं सीरम वाले वो लगा सकते हैं, और फिर कुछ स्टोन्स आते हैं उनसे ऐसे करके मसाज कर सकते हैं, और मतलब ये सब कर सकते हैं। लेकिन आप जब वीकली वाला कर रहे हैं ना तो आपको ध्यान रखना, अगर आप शीट मास्क सीरम वाला अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ 15 मिनट रखने के बाद उस शीट को आपको रिमूव करना, उसमें जो सीरम है उसकी आपको जेंटल तरीके से मसाज करनी, फिर आपको नेक्स्ट डे ही फेस वॉश करना है। आप उस बीच लगभग 12 घंटे अगर आप अपने फेस पे पानी नहीं डालते हैं और फेस वॉश नहीं यूज़ करते तो आपकी स्किन और ज़्यादा ग्लोइंग और ज़्यादा हेल्दी लगती है। क्योंकि कुछ लोग शीट मास्क अप्लाई करने के बाद उनको सीरम लगता है 1-2 घंटे बाद वो फेस वॉश कर देते, तो आपको उतना बेनिफिट ही नहीं मिलता है शीट मास्क का। तो मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती थी कि जैसे आपने शीट मास्क और ये जो वीकली रूटीन भी वो भी आपको नाइट में ही फॉलो करना है ताकि आपकी स्किन बहुत अच्छे से 12 घंटे का रेस्ट लेके बहुत अच्छे से ग्लो करे और स्किन थोड़ी सी हेल्दी लगने लगे। तो अब आप लोग डिफरेंस समझ गए होंगे, जो CTM है प्लस जो वीकली रूटीन है स्किन केयर का वो दोनों अलग अलग है। तो CTM प्लस S ये तो हम डे में करते हैं और CTM हम नाइट में भी करते हैं। अगर आप नाइट जो मॉइस्चराइजर है ना वही सेम नाइट क्रीम आप उसे रिपेयर कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं कि रिप्लेस कर सकते हैं मॉइस्चराइजर से अपनी नाइट क्रीम को। तो ये नाइट में हो गया। और वीकली आपको स्क्रब करना है, और रेटिनॉल अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हैं, नाइसिनामाइड लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। तो मतलब ये एक्टिव सीरम्स भी आपको वीकली में एक बार ही लगाना है, लेकिन स्क्रब करना बिल्कुल ना भूलें। और 25 डेज में आपको एक बार फेशियल या क्लीनअप जो आपको सूट करे वो आप ले सकते हैं ताकि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी और ग्लोइंग रहे। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत डिटेल में ये वीडियो बनाई है और बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाया है। तो आई होप सो कि आप लोगों को डेली स्किन केयर और वीकली स्किन केयर दोनों में डिफरेंस समझ में आया। और आप लोग अगर नहीं इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप लोग आज से ही फॉलो करेंगे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अच्छे कमेंट करके जाइएगा, जिससे मैं बहुत अच्छे से मोटिवेट
मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए और अच्छी इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो बनाऊँ। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कल हमारा पार्ट 1 जिसमें मेकअप की स्टार्टिंग करेंगे हम लोग, क्योंकि ये तो हमारे स्किन प्रेप के बारे में भी चल रहा था 2 डेज से। अब 3 डेट्स मतलब जो कल वीडियो आएगी उसमें हम लोग मेकअप के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे कल। बाय। लास्ट में एक बात ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है या चीज़ नहीं समझ आ रही है या कोई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप लोग मुझसे करना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैं आप लोगों के एक एक क्वेश्चन का जवाब दूंगी, चाहे वो स्किन केयर्स के हिसाब से हो, मतलब CTM के अकॉर्डिंग हो, या फिर आपका स्किन रूटीन वीकली के हिसाब से हो, या फिर मेकअप से रिलेटेड कुछ भी हो, तो मैं सबका जवाब दूंगी। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम ID है टॉक्सिक रिया शुक्ला एंड मैं लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू।